बात करते हैं अपने ही मन की, जो अति सूक्ष्म भी है और शक्तिशाली भी। शक्तिशाली इसको हम नहीं बनाया, क्योंकि हम इसकी सुनते रहते हैं, हम इसकी मानते रहते हैं। ये जैसा चाहता है वैसे जब हमें करते हैं, हम इसका हुक्म लेते रहते हैं, तो फिर वो शक्तिशाली हो गया और हम एक तरह से इसके एक नौकर की तरह हो गए। अगर हम इसके मालिक बनना चाहते हैं तो हमें इसको नियंत्रण में करना पड़ेगा, इसको अपने वश में करना पड़ेगा, इससे दोस्ती करनी पड़ेगी और इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही एक घर की तरह है कि उसके बाहर एक चौकीदार बैठा है और चौकीदार की ही चलती है, वो हमें उस घर के अंदर ही नहीं जाने देता। हालांकि हम मालिक हैं। यहाँ मैं जीवन को उस घर की तरह लेता हूँ कि हम अपने ही घर के मालिक हैं, लेकिन हम अपने ही जीवन के भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि मन रूपी चौकीदार दरवाजे पे बैठा है। और अगर हमने भीतर जाना है तो हम उससे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली भी है। इसलिए अंदर जाने के लिए हमें मन से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम इतना कर पाने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर मन ही हमें हमारे घर के अंदर भेजता है, यानी फिर हम अपने ही जीवन में अपने ही भीतर उतरने लगते हैं। और मन इतनी भी सावधानी रखता है कि बाहर की किसी भी व्यक्ति को उस घर में ही नहीं आने देता, यानी बाहर की नेगेटिविटी को फिर हमारे जीवन में नहीं आने देता। अब मन को दोस्त बनाए कैसे? पहले तो हमें मन से कोई भी द्वंद्व नहीं करना है, थोड़ी उसकी सुननी है, थोड़ा उससे मनवाना है। फिर हमें ध्यान के रास्ते मन को अपना दोस्त बनाता है। जैसे जैसे हम ध्यान और प्रेम इन दोनों को अपने जीवन में लाने लगते हैं, तो फिर मन भी हमारा होने लगता है। तो कह सकता हूँ कि मन हमारा एक दोस्त भी है और मन हमारा एक दुश्मन भी है। लेकिन अगर हम उसको दोस्त बनाकर चलते हैं तो फिर पूरे जीवन में हमारे कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी संसार की कोई भी बुरी ताकत हमारे जीवन को फिर अस्त व्यस्त नहीं कर पाती है।